आज मूल सवाल एक तो यह है कि पहले तो हम सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और वो सक्सेसफुल था या उस पर सवाल उठाने के लिए कोई स्कोप बचता, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज अगर तहसीन पूनावाला अघोषित प्रवक्ता बनना, जैसे पाकिस्तान जब डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता तो वो आतंकवादियों को भेज देता है, तो तहसीन पूनावाला एक चोला पहनकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का बैठे और कांग्रेस पार्टी एक लाइन ले, वो कहे सर्जिकल स्ट्राइक है, वो कहे खून की दलाली है, तो तहसीन पूनावाला पहले बोलते, क्योंकि परिवार से उनका बड़ा गहरा रिश्ता है, उनको बोलिए कि राहुल गांधी सबसे बड़े गैर राष्ट्रवादी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। ये लाइन पहले उनको लेनी चाहिए। अगर वो खुद आकर कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये देखिए दूसरे घुसपैठ कर बैठे। सुशांत जी प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए। इस प्रकार से नहीं होगा सुशांत जी। अच्छा बोलिए बोलिए, अजय जी आपके पास आ जाऊंगा। सुशांत जी, अजय जी आपके पास आ जाऊंगा, बोल लेने दीजिए एक एक करके। बोलिए बोलिए शहजाद, बोलिए बोलिए। मेरी शालीनता को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। दूसरी बात, पुलवामा को पाकिस्तान ने किया, ये तहसीन पूनावाला अघोषित प्रवक्ता मान रहा है। तहसीन पूनावाला को बोलिए कि सीधे सीधे यहां पर बोले कि रणदीप सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी ये देशद्रोही है, जिसने कहा कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया। तहसीन पूनावाला की हिम्मत है क्या ये बोलने की? तीसरी बात, मैं इनसे सवाल सीधा सीधा पूछ रहा हूं, आज तुलना कीजिए रिएक्शन की। 26/11 होने के बाद फली होमी मेजर ने सबूत और प्रमाण दिए कि यहां पर स्ट्राइक करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने क्या किया? उन्होंने, उनको सोनिया गांधी का आदेश आया तो उन्होंने तो मोस्ट फेवर्ड नेशन भी हटाने का काम नहीं किया पाकिस्तान से। हमला तो दूर की बात है। और जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिन लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, आज आप उन पर सवाल खड़े करते हो। और चौथी बात, शहीदों के सम्मान की बात है ना, बाजवा को सोना मुंडा बोलकर कौन गले मिल रहा था? हरीश रावत कहते हैं कि बड़ा ब्रा है उनका, प्रा है, तो मिल लिए गले। और फिर एक व्यक्ति कहता है इनकी पार्टी का कि सड़क का गुंडा है, सड़क का गुंडा कहते हैं वो हमारे जनरल को, चीफ को। और इस प्रकार ठीक है अजय जी, आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले सुशांत सरीन आपको जोड़ना चाह रहे थे। सुशांत सरीन, सुशांत, अजय जी आ रहा हूं आपके पास। सुशांत सरीन आप जोड़ना चाह रहे थे। नहीं है अजय जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, या तो अघोषित या घोषित प्रवक्ता इसका खंडन करे। मेरा नंबर है। हमारे मित्र तहसीन जो है वो कृपा शंकर सिंह की तो बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह की नहीं बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वो 26/11 के मामले में दिग्विजय सिंह जी को क्यों भूल जाते हैं। शायद पता नहीं क्या कारण है, वो बता देंगे खुद। दूसरी चीज ये है कि जहां तक स्पेसिफिक इन्फो, जहां तक ये बात कर रहे हैं कि जी आप उनको, सैनिकों को आपने एयरलिफ्ट क्यों नहीं कर लिया अगर आपको खतरा था। यार आपका अपना देश की आप सुरक्षा में लगे हुए हैं, आप कोई ग्राउंड सीड नहीं कर सकते। आप कोई जो जमीनी जहां पर आपका कंट्रोल है आप उसको बिल्कुल, क्योंकि दुश्मन की तरफ से कोई खतरे का वो है तो आप ये करेंगे कि नहीं अब हम अपने सैनिकों को जी हवा से लेके जाएंगे क्योंकि जमीनी स्तर पे खतरा है। बिल्कुल नहीं। आप जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, आप सारे एसओपीज बनाएंगे। कई बारी उसमें गफलत हो जाती है, जरूर हो जाती है कई बारी गफलत। कई बारी डिस्पाइट आपके सारे जो आपने एसओपीज बनाए हुए हैं उसके बावजूद हादसे हो जाते हैं। और जैसे जनरल साहब कह रहे हैं उसके बाद आप एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आपको प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए थी 26/11 के बाद भी। अभी जो जितनी बात हो रही है तो 26/11 में भी तो एविडेंस था, 26/11 में भी तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। आपकी अगर सुरक्षा एजेंसियां उस समय विफल रही उसको कोलेट करने में, या जो बाकी आपके सहयोगियों ने आपको वो इंफॉर्मेशन दी, आपने नहीं ली उसको, आपने नहीं उसको सीरियसली स्टडी किया, हो जाता है कई बारी बोनाफाइडी तरीके से भी हो जाती है इस तरीके की गलती। लेकिन उसको फिर आप इतना बवाल बनाए जिस तरीके से ये लोग बना रहे हैं, खास तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक को। और किस लिए बना रहे हैं यार सुशांत? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको ये महसूस होता है कि अगर देश की रक्षा बलों ने एक कदम उठाया है जो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी था, तो उसमें कहीं उनको कोई राजनीतिक फायदा ना हो जाए, इसलिए देश को नीचे रखो, फौज को क्वेश्चन करो, सुरक्षा एजेंसियों को क्वेश्चन करो, ताकि इनको नीचे लगाया जाए। ये तो जयचंद वाला व्यवहार है ना। ठीक है अजय वर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास और तहसीन आपके पास। सतीश सर को चूंकि जाना है, सतीश जी मुझे एक बात बता दीजिए। और कहूंगा एक लफ्ज और कहूंगा। हाँ बोलिए सर। देखिए अभी जो अपने हमारे मित्र शहजाद बात कर रहे हैं ना कि वो जो जिस आदमी ने उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था जनरल रावत के लिए, उसका फिर हशर भी देख लेना क्या हुआ। और ये बात कांग्रेस पार्टी को समझ ही नहीं आती कि जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके के सवाल उठाते हैं
तो फिर देश की जनता आपको जवाब देती है। और वो जो सांसद थे जिन्होंने उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, आज राजनीतिक कचड़े के डब्बे में पड़े हुए हैं, उनका कोई राजनीतिक फ्यूचर नहीं है। ठीक है।